डॉग या हमारे पपी की एक ऐसी आदत जिसकी वजह से हम सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमारा डॉग चीज़ों को काटने लगता है, चबाने लगता है या कई बार हमें ही काटने लगता है। तो डॉग या हमारे पपी की इस आदत को किस प्रकार से हम ख़त्म कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा पपी अक्सर ऐसा करता क्यों है। तो उसके लिए जब भी हमारा बच्चा यानी कि हमारा पपी डॉग जो होता है पपी स्टेज पर रहता है यानी कि बचपन की स्टेज पर रहता है, तो आसपास की चीज़ों को समझने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए चीज़ों को काटता है, चबाता है, मुंह से टेस्ट करता है और नाक से सूंघकर उस चीज़ के प्रति एक इमेज बना लेता है। ठीक है, अब ऐसे में कई बार हमारा डॉग कपड़ों को काट देता है, सॉक्स को काट देता है, फर्नीचर को काट देता है, चप्पलों को काट देता है, जूतों को काट देता है, यानी कि कई सारी चीज़ों को जो भी उसको आसपास दिखाई पड़ती है काट देता है। तो ऐसे 4 तरीके मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जिससे फॉलो यदि आप उसको बार बार कोशिश करते हैं अपने डॉग या पपी के साथ, इनफैक्ट यदि आप अपने बड़े डॉग के साथ भी इनको अप्लाई करते हैं, कोशिश करते हैं, तो भी वो डॉग भी काटना छोड़ देगा। लेकिन उसके लिए आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। सबसे पहला तरीका है अपने डॉग के साथ बाउंड्री सेट करिएगा। ये चीज़ हमारे पपी या डॉग्स को बड़े अच्छे तरीके से आती है। जब भी आप अपने डॉग के साथ खेल रहे हो, यदि आपके हाथ या पैर पर या शरीर के किसी दूसरी जगह पर आपका पपी या डॉग काट लेता है, तो ऐसे प्रिटेंड करें कि आपको वो उसका खेलना या उसका काटना पसंद नहीं आया हो, ताकि आपका डॉग के दिमाग के अंदर ये बैठ जाए कि यदि हम ऐसा करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हमें खेलने का अवसर यानी कि चांस नहीं मिलेगा। यदि आप बार बार ऐसा प्रिटेंड करते हैं और अपने डॉग को ऐसे में डांटे ताकि उसको समझ में आए कि ऐसा नहीं करना है और तुरंत खेलना बंद कर दें, यदि आप ऐसा बार बार कई बार दोहराते हैं तो आपका डॉग काटना या चबाना बंद कर देगा। दूसरा तरीका होता है दोस्तों, कभी भी अपने डॉग के साथ, फेस के साथ हाथों से नहीं खेलना है, क्योंकि हाथ या पैरों के साथ जब अपने डॉग के फेस के साथ आप खेलते हैं तो आपके हाथ पैरों को हमारा डॉग जो है खिलौना समझ बैठता है, खिलौनों से एसोसिएट कर देता है। तो ऐसे में कभी भी अपने डॉग के साथ हाथ या पैरों से ना खेलें। यदि आप खेलते हैं तो उसको तुरंत बंद कर दें। ठीक है, तीसरा जो तरीका होता है दोस्तों कि जब भी हमारा बच्चा पपी स्टेज पर रहता है तो उसके अंदर भरपूर एनर्जी रहती है, एनर्जी से एकदम प्रफुल्लित रहता है, एकदम पूरी फुर्ती होती है। तो उसको कहीं बाहर खेलने के लिए लेके जाएं और ऐसा कुछ उसके साथ खेल खेले कि जिससे उसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो उसके एक शरीर के अंदर जो एक एनर्जी भरी है, वो एग्जॉस्ट हो, यानी कि वो खर्च हो। कई बार हमारा डॉग जब घर में बोर हो रहा होता है तो उस दौरान भी चीज़ों को अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, अपनी बोरियत को दूर करने के लिए चीज़ों को काटता रहता है। तो अपने डॉग के साथ भरपूर खेले, सफिशिएंट टाइम उनको आउटडोर खेल खेलने के लिए दें। चौथा तरीका है दोस्तों जो हमारे साथ भी प्रयोग किया गया है, मम्मी का तरीका। मम्मी का तरीका यानी कि जब भी हम छोटे होते थे और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को चबाते थे या मुंह उठा के उसको खाने लगते थे, मुंह में डालने लगते थे, तो हमारी मम्मी क्या करती थी कि उस चीज़ पर कुछ नमक लगा देती थी, खट्टी चीज़ लगा देती थी या कई बार लाल मिर्च भी लगा देती थी। हालांकि हमें पपी के साथ ऐसा नहीं करना है, लाल मिर्च वाला एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, लेकिन कुछ आपके साथ आप कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका टेस्ट हमारे पपी या डॉग को पसंद नहीं आए। उसके लिए हमें कि जैसे सोच सकते हैं कि हमारे डॉग्स को खट्टा बिल्कुल नहीं पसंद होता है, तो उसके लिए हम सिरका ले सकते हैं, यानी कि 50-50 50% सिरका 50% पानी को मिला के फर्नीचर पर या आसपास की चीज़ों पर छिड़काव कर देंगे, स्प्रे कर देंगे। यदि आप 2-3 सप्ताह तक लगातार स्प्रे करते हैं तो हमारे पपी या डॉग के दिमाग में ये बैठ जाएगा कि यदि हम इसको काटते हैं, चबाते हैं तो उसका परिणाम खट्टा होगा, जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो हमारा डॉग अवश्य ही काटना छोड़ देगा। अपने डॉग को भरपूर खिलौने दीजिए। जब भी आपका डॉग हाथ या पैर पकड़ने की कोशिश करे तो हाथ या पैर को दूर करके उसके मुंह में तुरंत खिलौना दे दीजिए, ताकि आपका डॉग आपके हाथ पैर कोई खिलौना ना समझे और जो उसके चाबने की जो इच्छा जो हो रही है वो खिलौने पर निकले। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने डॉग की चाबने या काटने की आदत को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, जितने टाइम आपका डॉग आपके साथ रहता है वो नई चीज़ें सीखता है, तो कोशिश कीजिएगा जितने टाइम आपका डॉग आपके साथ रहे वो कुछ अच्छी चीज़ें सीखे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।